हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप, हमारा प्यारा हिंदू द्वीप। हिंदू द्वीप हिंदू द्वीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप, हमारा प्यारा हिंदू द्वीप। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः, तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गोहत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव, ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 शिव
नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 5 श्लोक 33 से। इत्युक्तोपरतं पुत्रं हिरण्यकशिपुरुषः अन्धीकृतात्मा सोत्संगान्निरस्यत महीतले। आहामर्षरुषाविष्टः कया कसायी भूतलोचनः बध्यतामाश्वयं वध्यो निस्सारयत नैरिताः। अयं मे भ्रातृः सोऽयं हित्वा स्वान् सुहृदोद्दमः पितृव्यहन्तुर्यः पादौ विष्णोर्दासवदर्चति। विष्णोर्वासाद्वसौ किं नु करिष्यत्यसमञ्जसः सहृदं दुस्त्यजं पित्रोरहार्द्यः पञ्चहायनः। नारायण। भगवान और भगवान के भक्तों की महिमा का गान प्रहलाद जी ने विनम्रता पूर्वक किया। पिता के प्रति जहाँ वे संबंध के महत्व को समझते हुए आस्थान्वित थे, वहाँ सत्य के सिद्धांत के अत्यंत पक्षधर थे। धन मान प्राण और परिजन इनसे ऊपर उठकर ही कोई धर्म के मार्ग पर चल सकता है, सत्य का समर्थन कर सकता है। जिसके जीवन में धन मान प्राण परिजन की किंकरता पलती है, वह सत्य सिद्धांत के मार्ग पर नहीं चल पाता। प्रहलाद जी मौन हो गए। अपने भावों को सुव्यवस्थित ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया। भगवान श्रीमन्नारायण परात्पर पुरुषोत्तम विष्णु श्री कृष्ण का यशोगान किया और उनके भक्तों के महत्व को भी निर्भीकता पूर्वक हिरण्यकशिपु के सम्मुख प्रस्तुत किया। हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे अंधा हो गए। उन्होंने अपनी गोद से उठाकर प्रहलाद को भूमि पर पटक दिया। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। यह जो महर्षि याज्ञवल्क्य का वचन बृहदारण्यक उपनिषद में सन्निहित है, यहाँ चरितार्थ होता है। अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए होती है, आत्मा में प्रीति किसी अन्यों के लिए नहीं होती। आत्मा शेषी है। पुत्र प्यारा होता है, आत्मज उसको कहते हैं, वह परम आत्मीय भी होता है। हिरण्यकशिपु का दो रूप यहाँ सम्मुख है। पहले तो अपने पुत्र को बड़े ही चाव भाव पूर्वक गोद में बैठा लिया, उसके मस्तक को सूंघा, हृदय से चिपका लिया, अविरल अश्रुधारा से उसके सिर को अभिषिक्त किया। यह वात्सल्य रस का उद्रेक था जो स्वाभाविक रूप से व्यक्तियों में सन्निहित होता है, क्योंकि कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार आत्मा ही पुत्र के रूप में
अभिव्यक्त या उत्पन्न होता है। लेकिन जब प्रहलाद ने निर्भीकता पूर्वक छोटी आयु में ही भगवान विष्णु का और उनके भक्तों का यशोगान किया, जीवन की सार्थकता तभी हो सकती है जब निष्काम भाव से भगवान की समर्चा की जाए, भगवान विष्णु के प्रति नवधा भक्ति से समन्वित जीवन हो। श्रवणीय है तो एकमात्र भगवान विष्णु ही, कमनीय वर्णीय हैं तो एकमात्र भगवान विष्णु ही, मननीय हैं तो एकमात्र भगवान विष्णु ही, ध्येय हैं, ध्यान करने योग्य हैं एकमात्र भगवान विष्णु ही। पूरा जीवन ही उनकी अभिव्यक्ति और प्राप्ति के लिए समर्पित होने योग्य है। देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण के भी उज्जीवक, इनमें सत्ता, चित्ता, प्रियता के आधायक भगवान विष्णु ही हैं। इस तथ्य को हिरण्यकशिपु सह न सका। मैंने कई बार इस संदर्भ में कहा, भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग का छांदोग्य श्रुति के भाष्य में अभिव्यक्त भाव मुझे बहुत ही प्रमुदित करता है कि कर्म विपाक का अद्भुत महत्व है। सुभग को दुर्भग और दुर्भग को सुभग बना देता है कर्म। जय विजय में किसी एक के शापित अवतार ही हिरण्यकशिपु सिद्ध होते हैं। जब वे भगवान विष्णु के पार्षद रूप में वैकुंठ में निवास करते थे तो भगवान श्री विष्णु के अनन्य भक्त ही थे। सामान्य व्यक्ति मर्त्य लोक का देहत्याग के बाद वैकुंठ में, वो भी भगवान का पार्षद नहीं हो सकता। जन्म जन्मांतरों के तप के प्रभाव से, भगवान की आराधना के प्रभाव से ही वैकुंठनाथ के पार्षद ये बने होंगे। लेकिन कर्म विपाक का यह विचित्र तांडव नृत्य है कि आज वे ही भगवान विष्णु का नाम नहीं सुन सकते, उनका यशोगान नहीं सुन सकते। यशोगान करने वाले पुत्र को भी मरवाने का यत्न कर सकते हैं, मारने का यत्न कर सकते हैं। इसीलिए चौंका देने वाला यह तथ्य है, जो जिसके बिना जीवित नहीं रह सकता वह उसको जीवित नहीं देखना चाहे, या उसके प्रशंसक भक्त को ही जीवित न देखना चाहे, यह अत्यंत आश्चर्य है। लेकिन जब तक देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन है, कर्म विपाक की गाथा चलती है, तब तक सब कुछ हो सकता है। अत्यंत आत्मीय, अत्यंत शत्रुता का भी भविष्य में निर्वाह कर सकता है। अत्यंत शत्रु भविष्य में अत्यंत मैत्री का भी निर्वाह कर सकता है। जब ये शाप से मुक्त हो जाएंगे, पुनः भगवान विष्णु के पार्षद पद को प्राप्त होंगे, फिर ये भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हो जाएंगे। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बड़ी विकट गाथा कर्म विपाक की है। प्रहलाद की बात को सह न सके हिरण्यकशिपु। आहा मर्षरुषाविष्ट कसाई भूतलोचनः वध्यता स्वयं वध्यो निस्सारयत नैरितः
रोष के कारण, क्रोध के कारण हिरण्यकशिपु के नेत्र लाल हो गए। वे कहने लगे, अरे वो दैत्यो नैरिता दिक् संबंध से दैत्यो, यहाँ से इसको बाहर ले जाओ, तुरंत मार डालो। इसमें कोई संकोच की बात नहीं। वध्यताम आश्वयम वध्यो निस्सारयत निरीता, यह अवश्य ही वध्य है, मार डालने योग्य है। बड़ी विचित्र बात है। भगवान विष्णु के प्रति कितना रोष होगा कि उनके नाम को लेने वाला, उनका यशोगान करने वाला पुत्र भी जिसके लिए वध्य सिद्ध हो गया, मारने योग्य सिद्ध हो गया, यातना देने योग्य सिद्ध हो गया। वैर भाव सुमिरहि वह निश्चर, निर्गुण निराकार परमात्मा जो होते हैं उनके प्रति व्यक्ति क्या क्रोध करेगा क्रोध के विषय नहीं होते हैं। सगुण निराकार सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी के प्रति भी क्या क्रोध करेगा। लेकिन वे ही निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सर्वेश्वर, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जब अचिंत्य लीला शक्ति के योग से सगुण साकार परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण विष्णु के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, तब वे क्रोध के विषय भी बन जाते हैं, राग के विषय भी बन जाते हैं। हमने कई बार बताया कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश योग दर्शन के अनुसार ये पंच क्लेश हैं। पंचक क्लेश का क्लिष्ट उपयोग अगर हो तो ये तारक भी हो जाते हैं। सगुण साकार भगवान की महत्ता क्यों है, आज समाजी सज्जनों जान दो। अविद्या के विषय भगवान को बनाकर भवसागर से मुक्त हो हम, अस्मिता के विषय भगवान को बनाकर भवसागर से हम मुक्त हों, राग का विषय भगवान को बनाकर भवसागर से हम अपना उद्धार कर सकें। यदि ऐसा करने में समर्थ ना हो तो द्वेष का ही सही, अभिनिवेश का ही सही विषय भगवान को बनाकर हम भवसागर से मुक्त हो सकते हैं। यह सगुण साकार परमात्मा की महत्ता है। पंच क्लेश, क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट पुरुष विशेष का नाम योग दर्शन में ईश्वर है। क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। क्लेश में हेतु हैं, ये क्लेश हैं। कर्म शुभ अशुभ मिश्र, विपाक सुख दुख मोह फल, आशय का अर्थ है अंतःकरण, अविद्या काम का सन्निवेश, कर्म का सन्निवेश अंतःकरण में होता है। भगवान क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट सर्वथा अतीत अछूते हैं। लेकिन वे जब सगुण साकार परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण विष्णु आदि रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, तब भक्त अपनी गति मति स्थिति के अनुसार क्लेश का, कर्म का, आशय का, विपाक का विषय बनाकर भगवान को इनका विषय बनाकर अपने उद्धार का बानक बना लेते हैं। यह सगुण साकार भगवान की विशेषता है। एक विचित्र बात है, जब हम
सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार तीनों रूपों में स्वयं को मानते हैं। हमारा तीनों रूप हमारी दृष्टि में अस्तित्व युक्त है, तो भगवान को भी तीन रूपों में मानना चाहिए। मांडूक्य उपनिषद के अनुसार विचार करें तो सप्तांग एकोनविंशत मुख हम जागृत और स्वप्न में होते हैं। सप्तांग स्थूल शरीर को लेकर कहा गया। सिर का भाग है, नेत्र का भाग है, मुख का भाग है, वक्षस्थल का भाग है, कटिप प्रदेश है, पाँव का भाग है। व्यष्टि में, समष्टि में द्युलोक इत्यादि, द्युलोक से लेकर पृथ्वी पर्यंत पंचभूतात्मक सप्तांग हैं। एकोनविंशत मुखा करणात्मक सूक्ष्म शरीर, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच प्राण, अंतःकरण चतुष्टय। इस समय हम अपने आप को सगुण साकार समझते हैं या नहीं? सगुण साकार शरीर में तादात्म्य पत्ति को लेकर, अहमिति को लेकर हम सगुण साकार हैं। सगुण साकार यह स्थूल शरीर है। कर्मेंद्रियां सगुण निराकार हैं, ज्ञानेंद्रियां सगुण निराकार हैं, अंतःकरण सगुण निराकार है, प्राण सगुण निराकार है, क्या हैं? लेकिन वासना की प्रगल्भता से स्वप्नावस्था में व्यवहार संपादन के लिए हमको सप्तांग एकोनविंशत मुख सगुण साकार शरीर की प्राप्ति होती है। तो भावना के उद्रेक से स्वप्न में भी हम सगुण साकार अपने को समझते हैं। गाढ़ी नींद में मनोराज्य सुलभ या व्यवहार सुलभ कोई भी शरीर हमको सुलभ नहीं होता। अविद्या रूप कारण शरीर जो कि सगुण निराकार है, सर्वतो भावेन, उसी में तादात्म्यापन्न होते हैं, सगुण निराकार होते हैं। कब? गाढ़ी नींद में। तीनों शरीरों से अतीत जो हमारा वास्तव स्वरूप है, वो दृष्टि से हम निर्गुण निराकार हैं। तो भगवान को भी निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार तीनों रूपों में मानना चाहिए। कमी क्या होती है? हम जब तक स्वयं को सगुण साकार समझते हैं, देवदत्त, यज्ञदत्त, स्त्री पुरुष, नपुंसक, मनुष्य, ब्राह्मण इत्यादि, तब तक सगुण साकार की उपासना हमारे लिए अभिमत हो सकती है, फलीभूत हो सकती है। हमने स्वयं को समझा सगुण साकार, भगवान इष्ट को चुना सगुण निराकार, तो हमारा मन बिना आलम्बन के इत उत यहाँ वहाँ धाएगा, दौड़ेगा। निरालंब मन इत उत धावे। तो अपने ऊपर कल्याण करके, कृपा करके, जब तक हम सगुण साकार स्वयं को मानते हैं, तब तक इष्ट देव भी हमारे सगुण साकार हो। तो सुगमता पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के अनुसार हमारा मन भगवान में लग सकता है। अत्यंत सुगमता पूर्वक नहीं, लेकिन सुगमता पूर्वक नाम का, रूप का, लीला का, धाम का आलम्बन मिल जाएगा। सगुण साकार परमात्मा की उपासना जब परिपुष्ट हो जाती है, तो व्यक्ति का मन सगुण निराकार के प्रति स्वयं आकृष्ट हो जाता है, जो कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सर्वांतर्यामी है, पुरुषोत्तम है, वो सगुण निराकार परमात्मा है। और सगुण निराकार की उपासना परिपुष्ट हो जाने पर निर्गुण निराकार के प्रति चित्त आकृष्ट हो जाता है। चित्त में वह बल और वेग प्रकट हो जाता है कि निर्गुण निराकार की भी उपासना हम कर सकते हैं। उस निर्गुण निराकार की उपासना भी जब परिपुष्ट हो जाती है, तब तत्वमस्यादि महावाक्यों का जो अंतर्निहित अभिप्राय है, उसको हृदयंगम कर आत्मा की ब्रह्मरूपता का निश्चय कर भवसिंधु से स्वयं को तार सकते हैं।
स्वयं को सगुण साकार मानते हैं और भगवान चुनते हैं सगुण निराकार अपनी मान्यता के अनुसार। तो भगवान में तो मन लगता नहीं, तो प्रतिपादन के लिए भगवान होते हैं, रमण के लिए भव होता है। सिनेमा के एक्टर एक्ट्रेस लुल्लू बुद्धू काजू किशमिश के प्रति हमारा चित्त आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकता, इसीलिए। लेकिन यहाँ दार्शनिक तथ्य यह है कि जिनके मत में भगवान जगत के केवल निर्माता हैं, निमित्त कारण हैं, उनके मत में तो भगवान सगुण निराकार ही हो सकते हैं, न निर्गुण हो सकते स्वरूप से, न साकार हो सकते हैं लीला पूर्वक। जैसे कि आर्य समाजियों का ईश्वर सगुण निराकार ही होता है। ईश्वर आर्य समाजियों का ऐसा क्यों कहते हैं? वेदांतियों का मन, नैयायिकों का मन, वैशेषिकों का मन ऐसा क्यों कहते हैं? सबके लिए मन अलग अलग है, सबके लिए ईश्वर अलग अलग है। क्या मान्यता के अनुसार ईश्वर तो जैसा है वैसा है, हमारी मान्यता से उसमें वृद्धि या ह्रास हो जाए संभव नहीं। मन तो जैसा है वैसा है, लेकिन मन को लेकर जो मान्यता है उसके आधार पर कहते हैं वैशेषिकों का मन ऐसा, अमुक का मन ऐसा। ऐसे ईश्वर तो जैसा है वैसा है ही, उसको लेकर जो मान्यता है उसके आधार पर कहते हैं वैशेषिकों का ईश्वर, आर्य समाजियों का ईश्वर, शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर ऐसा, वेदांतियों का ईश्वर। तो अभिप्राय क्या हुआ? वैशेषिक, नैयायिक, शेश्वर सांख्यवादी, योगी आर्य समाजी, पाशुपत और कुरान शरीफ बाइबल के जो अनुगामी महान भाव हैं, उनकी मान्यता यह है कि भगवान जगत बना सकते हैं, बन नहीं सकते। जगत के केवल निमित्त कारण के रूप में वे ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, इसलिए वे सगुण निराकार ही ईश्वर को मानते हैं। अब जब निर्गुण परक वचन आता है और वैदिक स्वयं को कहने वाले हैं, तब क्या होता है? निर्गुण परक वचन जब आ जाए तब स्वामी दयानंद जी क्या कहते हैं? वेदों में, मंत्र भाग में, उसके व्याख्यान रूप ब्राह्मण भाग में माना कि परमात्मा को निर्गुण कहा गया है, लेकिन निर्गुण का अर्थ क्या है? सत्यार्थक प्रकाश में जीवनिष्ठ, खोटे, गुण से रहित। इसी को श्री रामानुजाचार्य महाभाग अपने शब्दों में कहते हैं, जीवनिष्ठ हेय गुणगण से रहित, स्वानुरूप अचिंत्य अनंत वात्सल्य सौरस्य सौगंध्य माधुर्य आदि दिव्याति दिव्य गुण गणों से सबलंकृत भगवान हैं। मूल सिद्धांत तो यह है कि यदि हम भगवान को निमित्त कारण ही भव का मानते हैं तो हमारे भगवान स्वरूप से न निर्गुण सिद्ध होंगे, न लीला पूर्वक वे साकार सिद्ध होंगे। तो क्या होंगे? बीच के होंगे, सगुण निराकार होंगे। नैयायिकों का ईश्वर, वैशेषिकों का ईश्वर, शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर ये वैदिक हैं, लेकिन इनका ईश्वर सगुण निराकार है। अवैदिक हैं, वेदादि शास्त्र को नहीं मानते, तथापि ईश्वर को मानते हैं। पौराणिक, पौराणिक नहीं पौराणिक और बरगिल वाले बाइबल वालों को बरगिल वाला बाइबल वाले बाइबलिक बाइबलिक और पौराणिक जो है, कोरेना नहीं पौराणिक
उनका ईश्वर क्या है? खुदा गौर जगत बनाता है, जगत बन नहीं सकता तो अवतार भी नहीं ले सकता, इसलिए स्वरूप से वह सगुण निराकार होता है, बीच का ईश्वर। तो स्वरूप से निर्गुण नहीं और लीला पूर्वक साकार भी नहीं, सगुण निराकार होता है। जब ईश्वर को निमित्त और उपादान दोनों कारण मानते हैं और किसी अंश में द्वैत भी मान लेते हैं, यद्यपि भगवान को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानने पर किंचित भी द्वैत को स्थान नहीं मिलता। पारमार्थिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से तो द्वैत है ही, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। व्यावहारिक सत्ता अगर द्वैत की नहीं मानेंगे तो अतद व्यावृत्ति अतद निरसन की बात भी चरितार्थ नहीं होगी। लेकिन ये बीच का मार्ग निकल आया। कौन सा? भगवान को जगत का निमित्त और उपादान कारण भी मानना, स्वरूप से निर्गुण न मानना और भगवान के अवतार को भी स्वीकार करना। तो श्री रामानुजाचार्य आदि महान भाव भगवान को स्वरूप से निर्गुण नहीं मानते। एक बार पूज्य पूर्वाचार्य महाभाग पदासीन श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ महाभाग ने मुझसे कहा कि वेदार्थ कल्पद्रुम बरेली से प्रकाशित एक ग्रंथ हमारे पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ है, वेदार्थ पारिजात। उसका खंडन करने के लिए आज समाजी सज्जनों में ने वेदार्थ कल्पद्रुम नामक ग्रंथ लिखा। इसका खंडन कर दो और भविष्य में मैं इसे देख लूँगा, संस्कृत का रूप दे दूँगा। बहुत साल पहले की बात। हमने 500 पृष्ठ लगभग रफ पर लिखा। उन दिनों कंप्यूटर की बात नहीं थी। 105 पृष्ठ फेयर भी किया, वो कहीं डायरी में पढ़ा होगा, ग्रंथ हस्तलिखित। 105 पृष्ठों तक उन्होंने देखा भी, बहुत प्रमोदित हुए। लेकिन हमने खंडन करना छोड़ दिया, ग्रंथ प्रकाशित भी नहीं हुआ। क्यों छोड़ दिया? आर्य समाजी सज्जन बुरा न माने, अपनी अपनी दृष्टि है। हमारे लिए सब सम्मान के पात्र हैं, वैदिक हैं, बहुत अच्छे हैं। दयानंद स्वामी के नाम पर अधिकांश खंडन श्री रामानुजाचार्य जी का ही मुझे करना पड़ा, क्योंकि भगवान के अवतार और परंपरा प्राप्त वर्णाश्रम व्यवस्था की मान्यता को छोड़ दें तो दार्शनिक सिद्धांत श्री दयानंद स्वामी का वही हो जाता है जो श्री रामानुजाचार्य का है। तो मैंने कहा ये घर की ही सब बात है, दयानंद स्वामी भी अपने हैं और श्री रामानुजाचार्य भी अपने हैं। तो खंडन में मेरी प्रीति नहीं हुई। मैं खंडन भी कोई विचित्र ढंग से नहीं करता। किसी का पक्ष रखने के बाद ध्यान रहे कहकर वस्तुस्थिति को केवल प्रकट कर देता हूँ। मेरे लिखने की शैली यही है। खंडन की दृष्टि से मैं किसी का निराकरण नहीं करता। तो सार क्या निकला? भगवान को स्वरूप से निर्गुण न मानने की एक हवा चली। श्री रामानुजाचार्य महाभाग पहले हुए हैं, दयानंद स्वामी तो उनकी अपेक्षा बहुत नवीन सिद्ध होते हैं। तो श्री वैष्णवों ने भी भगवान को स्वरूप से अगुण या निर्गुण नहीं माना।
लेकिन वचन तो हैं अगुण, निर्गुण शब्द, निर्गुण शब्द हैं, अगुण शब्द हैं उपनिषदों में। फिर क्या करें, उनके अर्थ में संकोच किया। जीवनिष्ठ हेय गुणगण रहित स्वचित दिव्याति दिव्य वात्सल्य सौरस्य इत्यादि अगणित अनंत गुणगण युक्त भगवान हैं। इसलिए अगुण का अर्थ होता है, निर्गुण का अर्थ होता है हीन गुणगणों से रहित। यह लेकिन श्रीमद् भागवत का एक वचन है जो बहुत प्यारा है मुझे। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियवात्मानम साम्या संगादयो गुणा। स्वरूप की तदनुरूप अभिव्यक्ति का नाम ही गुण है। इस श्लोक के आधार पर असंग है आत्मा, भगवान असंग है, असंगो नहीं सज्जते, समोहम सर्वभूतेषु, भगवान सम है, असंगता गुण है और समता गुण है। स्वरूपानुरूप जो स्वरूप की स्फूर्ति है उसी का नाम गुण हो जाता है। अगुणा साम्या संगादय अगुणा, बहुत बढ़िया गुण की परिभाषा है। स्वरूप की तदनुरूप जो अभिव्यक्ति है उसी का नाम गुण है। इस दृष्टि से विचार करें तो भगवान निरपेक्ष हैं। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम। इसका अर्थ हुआ कि दिव्याति दिव्य गुणगण से भी भगवान अतीत हैं, रहित हैं, निरपेक्ष हैं। एक भी भूतल पर घट रह जाएगा तो निर्घट भूतल को नहीं कह सकते। तो दिव्याति दिव्य असंख्य अनंत गुणगण हैं, तो भगवान स्वरूपतः तो सगुण ही कैसे होंगे, निर्गुण भी तो कहीं नहीं होगा। दिव्याति दिव्य गुणगण हैं, तो गुणगण क्या सिद्ध करेंगे? जब भगवान उन सब से निरपेक्ष होंगे तो अगुण कहना ही होगा। स्वरूपता निर्गुण है। इस तथ्य को फिर न तो आर्य समाजी सज्जन स्वीकार करते हैं, न श्री रामानुजाचार्य इत्यादि। क्यों नहीं स्वीकार करते? तो उसमें भी रहस्य है कि श्री रामानुजाचार्य महाभाग इत्यादि जो हैं वो लक्ष्यार्थ भूमि के ईश्वर का प्रतिपादन करेंगे तब तो सर्वथा वेदांत में जो आत्मा और ब्रह्म के एकत्व की गाथा है वो चरितार्थ हो जाएगी। इसीलिए लक्ष्यार्थ कोटि के तत्पदार्थ का निरूपण वो लोग नहीं करते, वाच्यार्थ कोटि के ही तत्पदार्थ का त्वम पदार्थ का निरूपण करते हैं। तो आधुनिक वैष्णवों के यहाँ भी भगवान स्वरूप से क्या है, सगुण निराकार हैं और सगुण साकार हैं, निर्गुण नहीं है। अब नवीन भक्तों ने एक और संशोधन कर दिया। प्राचीन भक्तों ने क्या किया, स्वरूप से भगवान को निर्गुण नहीं माना। आधुनिक भक्तों ने भगवान को स्वरूप से निराकार भी मानना प्रायः छोड़ ही दिया है, चर्चा ही नहीं करते। भगवान सगुण साकार ही हैं। लो, भगवान सगुण साकार ही हैं, लेकिन कोई भी ऐसा साकार नहीं जिसका मौलिक रूप निराकार ना हो। कोई भी ऐसा सगुण नहीं जिसका मौलिक रूप अगुण ना हो। क्या? कोई भी ऐसा साकार नहीं। पृथ्वी जल तेज को मान लीजिए साकार रूप युक्त है, तो उनका मौलिक रूप वायु है, आकाश है, उसको तो निरूप मानना ही पड़ेगा, वायु को, आकाश को। कोई ऐसा रूप युक्त साकार नहीं जिसका मौलिक रूप निराकार न हो। कोई ऐसा सगुण नहीं जिसका मौलिक रूप
निर्गुण न हो। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणाः। जात्याभासम चलाभासम वस्त्वाभासम तथैव च अजाचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतम अद्वयम। एक बार बवासीर का ऑपरेशन हुआ रामकृष्ण मिशन वृंदावन में, सेवानंद सब देखने आए तो उन्होंने बताया उन दिनों तो बहुत समय के लिए बेहोश कर देते थे। 2.5 घंटे बाद यही श्लोक मुझसे निकला सबसे पहले होश में आने पर। मांडूक्य कारिका का वचन है, जात्याभासम चलाभासम वस्तुआभासम तथैव च। वो पंक्ति है, पंक्ति पावन बैठे एक साथ, एक की नींद दूसरे तक पहुंच जाती। इसीलिए जो कार आदि के ड्राइवर होते हैं ना, अपने पास उस व्यक्ति को नहीं बैठाते हैं जो सो जाए, उनकी नींद उनमें भी चली जाती। बड़े-बड़े एक्सीडेंट हो जाते। हाँ, इसलिए वीआईपी व्यक्ति जो ड्राइवर के पास ही बैठना चाहते, ड्राइवर बेचारा मना नहीं कर सकता मालिक को, मालिक सोया नहीं कि ड्राइवर भी सो जाएगा। तो नींद का भी संक्रमण होता है, संक्रामक रोग है नींद। तो वो पंक्ति ही निद्राग्रस्त है। हाँ, सुरेश जी को अभी छोड़कर। तो क्या हुआ, माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणाः। तो आधुनिक भक्तों ने क्या किया, ऊपर भगवान निर्गुण नहीं और बीच में भगवान निराकार नहीं, सगुण साकार ही भगवान को मान लिया। अब निराकार पुस्तकों की चीज़ और निर्गुण पुस्तकों की चीज़ रह गई, व्यवहार में भगवान को सगुण साकार ही मान लिया। लेकिन ऐसा कोई साकार नहीं जिसके मूल में निराकार न हो, और ऐसा कोई सगुण नहीं जिसका मौलिक स्वरूप निर्गुण न हो। गुण का पर्यवसान निर्गुण में होता है, क्रिया का पर्यवसान अक्रिय में होता है, निष्क्रिय में होता है। इसी प्रकार से आकार का पर्यवसान निराकार में होता है। तो दार्शनिक दृष्टि से बड़े ही दुर्बलता हो जाए, लेकिन आजकल जो भक्त हैं सगुण साकार परमात्मा तक ही सीमित रखते अपने को। परमात्मा 3 नहीं है, परमात्मा का प्रकार 3 है। क्या है? और हम 3 थोड़े हो गए। इस समय इस सप्त अवयव से युक्त सप्तांग स्थूल शरीर में तादात्म्यपत्ति है, सूक्ष्म शरीर में तादात्म्यपत्ति है, कारण शरीर में तादात्म्यपत्ति है, सोपाधिक भूमि में है। इस समय हम सगुण साकार हैं, सगुण साकार हैं। और गाढ़ी नींद में मनोराज्यगत या मातृपितृ प्रदत्त सगुण साकार शरीर की पहुँच नहीं है, तो सगुण निराकार ही होते हैं। और अपने आप में हम निर्गुण निराकार ही हैं। तो हम 3 थोड़े हो गए। निर्गुण निराकार होते हुए सगुण निराकार हैं, निर्गुण निराकार और सगुण निराकार होते हुए सगुण साकार हैं। ऊपर वाला हट थोड़े जाएगा क्या? निर्गुण निराकार होते हुए सगुण निराकार हैं, सगुण निराकार होते हुए सगुण साकार हैं। अब उद्धव निर्गुण कौन देश को वासी। सूरदास बाबा ने कहा, हे उद्धव, निर्गुणिया कहीं के। उद्धव, निर्गुण कौन देश में रहता है? तना कह दिया गोपी ने। हमारे लिए तो बस श्री कृष्ण है, बहुत बढ़िया। अब सगुण साकार मान के भगवान की आराधना करें, लेकिन दार्शनिक धरातल पर तो सगुण निराकार निर्गुण निराकार मानना ही पड़ेगा। प्रीति के विषय सगुण साकार, भाई कौन होगा, भाभी कौन होगी, पत्नी कौन होगी, बहन कौन होगी, पति कौन होंगे, सगुण साकार रूप में जब जीव होगा तब ना। तो सगुण साकार में प्रीति उचित है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि सगुण साकार के मूल में सगुण निराकार ना हो।
सगुण निराकार के मूल में निर्गुण निराकार न हो। और एक विचित्र बात है, अभी जो ग्रंथ लिख रहे औपनिषद प्रस्थान, उसमें दिया है कि निगमागम तंत्रागम सम्मत सिद्धांत क्या है? कोई भी निरूप ऐसा नहीं जो रूप युक्त करके शास्त्र से दिखाता ना हो। जो भी निरूप तत्व है आधिदैविक धरातल पर वह क्या हो जाता है? स्वरूप। निरूप को रूपयुक्त के रूप में अधिदैविक धरातल पर दिखाया जाता है। आकाश के जो अधिदैव हैं, वायु के जो अधिदैव हैं, वो निरूप थोड़े हैं, वो रूपयुक्त होते हैं। इसका अर्थ क्या है? बहुत ऊंचा सिद्धांत है कि निरूप भी आधिदैविक धरातल पर चिन्मयता की, चिद्रूपता की भावना की सुस्थिर प्रतिष्ठा के लिए रूपयुक्त के रूप में ही ख्यापित होते हैं। कोई ऐसा निरूप नहीं जिसके रूप का वर्णन हमारे शास्त्रों में ना हो। वायु का भी रूप है। हमारे पूज्यपाद पूर्वाचार्य महाभाग पदासीन चूरू में पढ़ा रहे थे। सर्वेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी जी उन दिनों पर भी पढ़ रहे थे, तो आकाश का वर्णन हुआ। सर्वेश्वर महाभाग ने कहा, महाराज आकाश तो आँखों से दिखता है, मेरी ओर आँख का संकेत करके पूर्वाचार्य महाभाग पद पर थे, बोलना मत संकेत किया। बिल्कुल हम भी इसी पक्ष के हैं और सेवा करते थे भाई, तो फिर सेवा का धन को रखना और हमारी ओर संकेत कर दिया मुस्कुरा करके कि आप चुप ही रहना। क्या हुआ? आकाश तो महाराज आंखों से दिखता ही है। महाराज ने कहा बिल्कुल सत्य, हम भी इसी बात को मानते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? ठीक है, आधिदैविक दृष्टि से तो नीलांबर, नील आकाश, नील गगन कवियों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। नील गगन का तारा तुम तो जो गंभीर पदार्थ होता है, अनंत होता है, वो नील वर्ण के रूप में अभिव्यक्त होता है, स्फुरित होता है। कहाँ लिखा है? छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के भाष्य में, श्यामात् सबलम प्रपद्ये। भगवान का नाम क्या है? श्याम। निर्गुण निराकार परमात्मा का नाम है श्याम। है श्याम, श्याम सुंदर। तो भगवान शंकराचार्य ने लिखा, श्याम शब्द का अर्थ क्या है? गंभीरता का द्योतक श्याम शब्द है। श्यामात् सबलम प्रपद्ये। और राधा सुधा निधि में भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्यारा नाम जो राधा रानी विश्वानंदिनी निवृत्त मुकुंजेश्वरी के लिए अत्यंत प्रिय है, वो श्याम ही है। श्याम, जित देखूं चित श्याममयी है। बढ़िया। श्याम, श्याम शब्द का अर्थ होता है अगाध, गंभीर, अनंत। भगवान अनंत हैं, आकाश अनंत है, अगाध है। नेत्रों का स्वभाव है निहारे बिना न रहना। आकाश का स्वभाव है निरूप होने के कारण नेत्र का विषय न बनना। अब दोनों हठीले हैं, लोग साहित्यिक ढांचा में शांत रस को ढालते हैं। आकाश का स्वभाव है अगाध, निरूप होना स्वभाव है उसका। स्वरूपता निराकार है, अगाध है, अनंत है। और नेत्र का स्वभाव है निहारे बिना न रहना। अब काम कैसे बने? आकाश की ओर भी नेत्र जाकर निहारता है तो बीच में एक सामंजस्य की रेखा आ जाती है। निरूप नभ नील गगन के रूप में उल्लसित होता है।
अगाधता का द्योतक जो है वो नील वर्ण है, नील वर्ण। यह श्यामाच्छबलम प्रपद्ये, निर्गुण निराकार परमात्मा का नाम सबल ब्रह्म क्या हो जाता है? श्याम। श्रृंगार रस भी श्याम है, पृथ्वी का रंग भी श्याम है, श्रृंगार रस भी श्याम है। इस प्रकार से और जो युवक सुंदर होता है, सुंदरी कोई युवती होती है, उसका नाम षोडशी श्याम, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम। श्याम शब्द जो है वो युवावस्था का भी द्योतक है। इसका अर्थ हुआ श्याम शब्द अगाधता का द्योतक होता है। तो नेत्र का स्वभाव है निहारे बिना न रहना, नभ का स्वभाव है निहारने में न आना, लेकिन उसकी अगाधता जो है नेत्रों को सुख देने के लिए नील रूप में उद्भासित होती है। नील गगन के तारे तुम। आज का प्रवचन में समझता हूँ बहुत गंभीर हो गया, तो हम क्या करें? मंगलाचरण हम 3 ढंग से करते हैं। बहुत गंभीर ढंग से करें तो कुछ वाणी निकलती ही नहीं वो फिर वाणी मौन हो जाती है, समाधि जैसी स्थिति। बीच में करें तो ऐसे ही प्रवचन निकलता है, गंभीर हो जाता है। कुछ मन को बाहर निकाल करके करते हैं तो प्रवचन अन्यों के लिए भी ग्राह्य हो जाता है। मंगलाचरण पर निर्भर है कि प्रवचन बीच से निकले, नीचे से निकले या ऊपर से निकले। यह हुआ। तो क्या चल रहा था? प्रहलाद का विषय, भगवान यदि निर्गुण निराकार ही हों तो फिर क्या होगा? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश में अविद्या के विषय तो बन जाएंगे, लेकिन वो अविद्या तारक नहीं होगी। है ही नहीं भगवान, भगवान का अस्तित्व का अपलाप कर देंगे। होता तो दिखता, सीधी बात है, कहते हैं। अविद्या के विषय तो हम निर्गुण निराकार को बना सकते हैं, लेकिन वो अविद्या तारक नहीं होगी, मारक हो जाएगी। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश और शुभ अशुभ मिश्र 3 प्रकार के कर्म, क्लेश कर्म, विपाक, सुख दुख मोह 3 प्रकार के फल, आशय माने संस्कार, वासना, ये सब के सब तारक बन जाएं, इसके लिए भगवान निर्गुण निराकार होकर भी सगुण साकार हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु फिर क्या है? अस्मिता के पूर्व अविद्या के भी विषय बन जाते हैं। प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम वात्सल्य रस हो जाता है। यह जो वाक्य मैं बोल रहा हूँ मनन परक है। शास्त्रों में शास्त्र विरुद्ध नहीं है, लेकिन मनन परक है। इस प्रकार पंक्ति कोई नहीं मिलेगी हमारे ग्रंथों को छोड़कर। तो अशास्त्रीय वाक्य नहीं है। मनन से नवीन चीज़ की उद्भावना होती है, लेकिन होती है शास्त्र सम्मत ही। प्रीति विशिष्ट अविद्या के विषय भगवान हो तो वात्सल्य रस का क्लिष्ट उपयोग हो जाता है। मधुरी पुराहमति भावनशीला कृष्णोहम अस्मिता के विषय भगवान हो गए। राग के विषय तो भगवान हो ही जाते हैं, गोपी आदि के राग के विषय हो गए। कंस आदि के द्वेष के विषय हो गए। अभिनिवेश के विषय मारीच इत्यादि के अभिनिवेश के विषय भी हो गए। तो भगवान क्या होते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के विषय बन जाते हैं। 5 क्लेश के विषय बन जाते हैं, मारक नहीं तारक हो जाते हैं। कर्म शुभ अशुभ मिश्र, शुभ अशुभ मिश्र, तदर्थे खिलचेष्टितम यत् करोसि यदश्नासि यत् जोषि तदासि यत्। कर्म के विषय भगवान बन जाते हैं। विपाक, सुख दुख मोह, ये भी भगवान क्या है? सुख दुख मोह। अब सीधे बहुत विचित्र बात है, श्रीमद् भागवत पर जो टीका है गौड़ी संप्रदाय महान भावों की, बहुत बढ़िया उन्होंने कहा
भगवान को पुण्य तो समर्पित कर सकते हैं, पाप को भगवान को समर्पित करेंगे क्या? चतुर व्यक्ति वो होते हैं, पुण्य अपने को समर्पित करते हैं, पाप भगवान। क्या? हाँ, काम बन जाए तो श्रेय स्वयं लेते हैं, बिगड़ जाए तो हाँ दैव में कहा बिगाड़ा। तो फिर इसमें भी वकील चाहिए, पाप भी भगवान के पे समर्पित हो जाए और हमको पाप न लगे। भगवान के प्रति जो पाप समर्पित होगा वो समर्पक को लगेगा और चक्रवृद्धि ब्याज होकर। अब तक मैंने जो पाप किया है प्रभु आपके पे समर्पित, पाप को समर्पित करेंगे तो पापी और हो जाएंगे। तो गौड़ी संप्रदाय के संतों ने श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद की टीका में एक अनुपम तथ्य, पापो हम पाप कर्मा हम कहते हैं या नहीं? पाप का अध्यारोप अपने ऊपर कर लीजिए, अब हो गए पापी, और फिर भगवान के पे स्वयं को समर्पित कर दीजिए, क्या हुआ? पाप समर्पित हो गया लेकिन पाप नहीं लगा आपको, पाप जल जाएगा। सीधे पाप भगवान के पे समर्पित किया तो चतुराई के कारण आपको और पाप लगेगा, वो अनंत गुण हो जाएगा। लेकिन पापो हम पाप कर्मा हम इस विधा से अगर अपने आप को, हे प्रभु मुझे दुखिया का कल्याण कीजिए, मैं दुखिया आपके चरणों में समर्पित हूँ। जब दुखिया ने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया तो दुख भी समर्पित हो गया या नहीं? अरे भाई, चम्मच से मुंह में कुछ डालना और सीधे हाथ से डालना, मुंह में तो डालना हुआ लेकिन अंतर पड़ गया ना। हाथ से डालना, चम्मच से डालना, मुंह में डालने की दो विधा हो गई। ऐसे ही जब पापी दुखी जीव अपने को भगवान के पर समर्पित करता है तो स्वाभाविक रूप से क्या हुआ, पाप और दुख भगवान के पर समर्पित हो जाता है, लेकिन पाप और दुख का पुनोदन हो जाता है। और कोई ऐसा चतुर हो जो जानबूझकर पाप और दुख भगवान को समर्पित करे तो और वो नरक में गिरेगा। इसीलिए सगुण साकार रूप में जो भगवान आते हैं तो अपने शापित भक्तों के भी उद्धार का बानक बना देते हैं। वो अस्मिता के न सही, राग के न सही, द्वेष के अभिनिवेश के विषय तो बन ही जाते हैं। तो द्वेष और अभिनिवेश, अब यहाँ यही है, द्वेष और अभिनिवेश का विषय बनाया हिरण्यकश्यपु ने और राग का विषय बनाया प्रहलाद ने। अब दोनों में भिड़ंत, प्रहलाद ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की लेकिन दोनों ही भक्त हैं। वो शापित भक्त है, हिरण्यकश्यप क्या पिता है शापित भक्त, वो तो अभिनिवेश और द्वेष का विषय ही भगवान को बना सकता है, और प्रहलाद जो है वो राग के विषय ही भगवान को बना सकते हैं। तो दोनों के भजनीय विषय तो भगवान ही हो गए, लेकिन प्रहलाद अपने हट पर, हिरण्यकश्यप अपने हट पर हो गया या नहीं? राग के विषय प्रहलाद के भगवान हैं और द्वेष अभिनिवेश के विषय हिरण्यकश्यप के कौन है? भगवान विष्णु हैं। एक भगवान विष्णु के दुश्मन सिद्ध होते हैं, एक भगवान विष्णु के भक्त सिद्ध होते हैं, दोनों ही भक्त हैं। वैर भाव सुमरहि मोहि निश्चर। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की गोहत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की हर हर महादेव।